हेलो चिल्ड्रन, आज ईवीएस में हम अपना चैप्टर नंबर 8 आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि है आर ऑक्यूपेशंस। चैप्टर का नाम क्या है? आर ऑक्यूपेशंस, मतलब हमारे व्यवसाय। व्यवसाय हम क्यों करते हैं? मैंने कल बताया था। व्यवसाय हम करते हैं ताकि हम कुछ पैसे कमाकर अपनी जीविका को चला सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। कल हमने कुछ ऑक्यूपेशंस देखे थे। कौन कौन से देखे थे? पहला हमने देखा था पॉटर, उसके बाद था ब्लैक स्मिथ, फिर डॉक्टर, देन वी सॉ गार्डनर, फार्मर एंड प्लम्बर। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज जो चैप्टर्स में बाकी के ऑक्यूपेशंस हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट फॉर द टुडे इज अ मेसन builds our homes with bricks and cements। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इसमें एक आदमी ब्रिक्स और सीमेंट से एक वॉल बना रहा है, एक दीवार को बना रहा है। तो ये कौन है? ये है मेसन। ये सीमेंट और ब्रिक्स से हमारे घरों को बनाता है। इसको हम हिंदी में राजमजदूर भी बोलते हैं। जब किसी का घर बनता है तो जो व्यक्ति सीमेंट और ईंटों से घर को बना रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं राजमजदूर और इंग्लिश में बोलते हैं मेसन। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स न्यू इलेक्ट्रिक वायर, गैजेट्स, स्विचेस एटसेट्रा व्हेनेवर नीडेड। इलेक्ट्रीशियन मतलब होता है बिजली वाला। जो व्यक्ति हमारे घरों में बिजली का काम करता है, जैसे कि नए वायर्स, मतलब जब घर बनता है तो नए तार लगते हैं, नए कनेक्शन लगते हैं, उनको लगाता है। नए नए गैजेट्स लगते हैं, जैसे कि एग्जॉस्ट फैन लगता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक चिमनीज लगती हैं, या फिर क्लोज सर्किट कैमरास जो लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरा, वो लगते हैं। ये सब क्या है? ये सब गैजेट्स हैं। इन सबको लगाते हैं। स्विच बोर्ड्स लगाते हैं जिससे बटन खोलकर लाइट ऑन ऑफ, फैन ऑन ऑफ होते हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। इनको जो व्यक्ति लगाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन, मतलब कि बिजली वाला। तो इलेक्ट्रीशियन का काम क्या है? ही फिट्स न्यू इलेक्ट्रिक वायर्स, गैजेट्स, स्विचेस एटसेट्रा व्हेनेवर नीडेड। जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारे घर में लगा देता है। अगला है पेंटर। अ पेंटर पेंट्स हाउसेस, बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेस। पेंटर का आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है। इसके हाथ में एक बकेट है जिसमें पेंट है, और यहाँ पर दूसरे हाथ में इसके एक ब्रश है जिससे ये हाउसेस, बिल्डिंग्स या ऑफिसेस की वॉल्स को पेंट करता है। तो इसका काम होता है कि घरों को, मतलब घरों की दीवारों को पेंट करना। घरों की दीवारों को पेंट करता है। कहीं कहीं पर विंडोज एंड डोर्स भी पेंट होते हैं, सीलिंग्स पेंट होती हैं। ये सब चीज़ें ये व्यक्ति जो है पेंटर, ये पेंट करता है। तो मेसन, इलेक्ट्रीशियन और पेंटर। अ कारपेंटर मेक्स डोर्स, फर्नीचर एंड विंडोज। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो कारपेंटर होता है उसका काम क्या होता है? वो किससे काम करता है? पहले चलिए ये बताइए। वो काम करता है सॉ से। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में सॉ की एक फोटो भी देखी थी। तो कारपेंटर सॉ की मदद से और भी काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करता है। उससे बनाते हैं डोर्स, फर्नीचर और विंडोज़, मतलब दरवाजे बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं और खिड़कियों को बनाते हैं। तो लकड़ी का जो भी काम होता है वो कौन करता है? कारपेंटर। ये कारपेंटर आपको दिख रहा है, ये देखिए इसके हाथ में यहाँ पर एक सॉ है और ये लकड़ी है, और यहाँ पर और भी कई सारे टूल्स इसके पास रखे हुए हैं, पकड़ा हुआ है। अगला है पुलिस ऑफिसर। अ पुलिस ऑफिसर टेक्स केयर ऑफ आवर सेफ्टी एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। पुलिस ऑफिसर का काम क्या होता है कि वह हमारी सुरक्षा करे और मेंटेन करे सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी नियम और कायदे बनाए गए हैं उनको मेंटेन करवाने में पुलिस हम लोगों की मदद करती है। पुलिस का काम ये भी होता है कि वह हमारे सामानों की सुरक्षा करे और हमें चोरों से भी बचाए। ये भी हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पर एक फैक्ट पिट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ पीडियाट्रिशियन। मतलब
जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उन सब की अलग अलग ब्रांच होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। तो जो डॉक्टर बच्चों का इलाज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन। थोड़ा टिपिकल वर्ड है, लेकिन हिंदी में बोलते हैं हम बच्चों का डॉक्टर। तो जो डॉक्टर बच्चों का इलाज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन। और लास्ट है इस चैप्टर में, एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स बिल्डिंग। आर्किटेक्ट जो होते हैं वो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो क्या करते हैं? वो ये नाप लेते हैं कि आपको कितने बड़े एरिया में घर बनाना है। उसके बाद आपसे बात करके वो किस डायरेक्शन में आपका बेडरूम होगा, किस डायरेक्शन में आपका किचन होगा, किस डायरेक्शन में आपका वॉशरूम होगा, और उस रूम के अंदर भी आपका बेड कहाँ पर होगा, आपकी विंडोज़ एंड डोर्स कहाँ पर होगी, ये सब कौन डिज़ाइन करता है? ये डिज़ाइन करता है एक आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट जो होता है वो किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है। तो सबसे पहले जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है वो किसके ज़रिए शुरू होता है? वो होता है आर्किटेक्ट के ज़रिए शुरू। क्यों? क्योंकि ये पहले बिल्डिंग की डिज़ाइन बना कर देंगे। उसी के अकॉर्डिंग टू मेसन जो है वो इस पर ब्रिक्स और सीमेंट से घर बनाएगा या कोई भी बिल्डिंग बनाएगा, है नहीं? है कि नहीं है? तो सबसे पहला काम किसका होता है? आर्किटेक्ट का। अब हम देखते हैं इसमें एक लेट्स डू एक्सरसाइज। हैव यू सीन अ हाउस बीइंग बिल्ट? क्या आपने कभी किसी भी घर को बनते हुए देखा है? जब घर बन रहा होता है तो आपने कभी ऐसा घर देखा है? मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ हाउस। ऐसा तो नहीं है कि एक घर को बनाने के लिए एक ही व्यक्ति काफ़ी है, कि केवल मेसन घर को बना सकता है, केवल पेंटर घर को बना सकता है? नहीं बना सकता। काफ़ी सारे लोगों की मेहनत और काम इसमें इन्वॉल्व होता है। कैन यू नेम देम? क्या आप उनके नाम ले सकते हैं? चलिए हम इनमें से कुछ के नाम फिल करते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज आप अपनी बुक में फिल करके रखिएगा, इसको कॉपी पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कौन काम करता है? आर्किटेक्ट। वो सबसे पहले बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करेगा। उसके बाद काम करता है कौन? मेसन, जो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिल्डिंग को सीमेंट और ईंटों से बनाएगा। और फिर उसके साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ जाते हैं। एक होता है प्लम्बर, उसके बाद होता है पेंटर। ये अपने नीड के अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं। वैसे तो पेंटर का काम सबसे लास्ट में आता है। उसके बाद होता है एक कारपेंटर, और लास्ट में कौन आ सकता है बताइए आप? कौन सा रह गया? और लास्ट में है एक और इलेक्ट्रीशियन, ELECTRICIAN। तो आर्किटेक्ट, मेसन, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन, इन 6 लोगों की मदद से हमारा घर बनता है। और भी कई लोग होते हैं, लेकिन अपने कोर्स में इतना ही है तो हमने इतने ही नाम लिख दिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो ग्रीन ग्रोसर होते हैं वो क्या बेचते हैं? फल और सब्जियां, जिनको हम सब्जी वाला और फल वाला बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर खूब सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो ये व्यक्ति कौन है? ये है ग्रीन ग्रोसर। अ स्वीपर क्लीन्स द रोड। ये पिक्चर स्वीपर की है। इनके हाथ में एक ब्रूम है और एक बकेट टाइप का है। ये मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी दिखाया था कि इस टाइप की ब्रूम कौन यूज़ करते हैं? स्वीपर यूज़ करते हैं। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ बस और अ कार। इस पिक्चर में देखिए, ये व्यक्ति ड्राइवर हैं। ये ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। तो इनका काम क्या है? इनका काम है किसी भी बस या किसी भी कार को ड्राइव करना। ये इनका ऑक्यूपेशन है। देयर आर मैनी अदर पीपल हु फॉलो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स एज देयर ऑक्यूपेशन। ये तो हो गए नॉर्मल ऑक्यूपेशंस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को अपना ऑक्यूपेशन बना लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग डांसर होते हैं, कुछ लोग शेफ होते हैं, कुछ लोग पेंटर होते हैं। वॉल पेंटिंग वाले नहीं, कैनवास पेंटिंग, जो कलर से हम लोग ड्राइंग करते हैं, उस टाइप की पेंटिंग करने वालों को पेंटर भी बोलते हैं। कुछ लोग सिंगर होते हैं। ऐसे और भी कई सारे आर्ट फॉर्म्स होते हैं जिनको लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन बना रखा है। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द पीपल हु आर इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। हमें उन सभी लोगों की
इज्जत करनी चाहिए, उन्हें आदर देना चाहिए जो अलग अलग ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि स्वीपर जो हैं उनको हम इज्जत ना दें। अगर वो नहीं होंगे तो हमारी सड़कों की और गलियों की सफाई कौन करेगा? ग्रीन ग्रोसर्स नहीं होंगे तो हमें फल और सब्जियां कौन बेचेगा? या फिर ड्राइवर नहीं होंगे तो हमारी बसेस को और कार्स को कौन चलाएगा? माना कि सबके पास ड्राइवर्स नहीं होते, लेकिन बसेस में तो होते हैं ना। हमें कहीं जाना है, चाहे ट्रेन से जाना है चाहे बस से जाना है, उसके लिए तो एक ड्राइवर की नीड होती है। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई ड्राइवर की जॉब नहीं करेगा और सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो सकती है। वी शुड नॉट इल ट्रीट देम एज वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हमें उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम किस पर निर्भर हैं? ग्रीन ग्रोसर जो है वो स्वीपर पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि ये जो अपना सामान समेटेंगे, जब अपनी सारी सब्जियां बिक जाएंगी तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गंदगी भी तो रह जाएगी। उसकी सफाई कौन करेगा? स्वीपर करेगा। और स्वीपर जो है वो सब्जियां कहाँ से खरीदेगा? ग्रीन ग्रोसर से खरीदेगा। या इनको कोई घर बनवाना है तो किसके पास जाएंगे? स्वीपर के पास? नहीं ना। किसके पास जाएंगे? मेसन के पास जाएंगे। तो हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसीलिए हमें किसी के साथ भी मिसबिहेव या फिर बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था या चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर आर ऑक्यूपेशंस। इसकी एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय।